Hello students, welcome back to KS Chem class and I'm your chemistry tutor Kirti Sharma. So as you know कि हम क्लास 12 का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे थे जिसमें हम नॉमेनक्लेचर्स कर चुके हैं एंड नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन टू द आइसोमेरिज्म. So let's start. Now isomerism and coordination compound. So what is isomerism actually? Isomers का मतलब क्या होता है? आइसो इसका मतलब होता है सेम and merism means molecular formula, you can say. So those compounds which have same chemical formula but different arrangement of atom उसे हम बोलते हैं isomers. अब isomers and coordination compound में isomers कैसे पता चलते हैं? So coordination compound के अंदर isomers दो तरीके के होते हैं, structural isomers and stereoisomers. अभी जो आइसोमेरिज्म है ना, इट्स अ फिनोमेना, ये एक प्रोसेस है, इसीलिए उसे ISM लगा देते हैं, दैट्स इट. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है. वाइल इन स्टीरियो आइसोमर्स कब अराइज होते हैं? जब जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं टू दी सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, जब उनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है. मतलब उनकी पोजीशन इन 3D स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तब उस केस में वो क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चार तरीके के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स विच आर: फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकंड लिंकेज, थर्ड कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. While stereoisomerism दो तरीके के होते हैं. There are 2 types, geometrical isomerism and optical isomers. Because of the different arrangement of atom, they differ in one or more physical or chemical properties. So isomers generally, isomers में सेम चीज़ सिर्फ ये है कि उनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, बट क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल की बात करें चाहे स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ एटम के डिफरेंट होने की वजह से दे मे हैव फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ठीक है ना. अब हम स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स को एक एक करके पढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स. आयोनाइजेशन आइसोमर लिंक करता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो होते हैं दैट इज काउंटर आयंस, ठीक है. क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जितने भी आयंस या मेटल प्रेजेंट होते हैं दे डू नॉट आयोनाइज, बट जो बाहर की तरफ या पहले या बाद में इट मे बी पॉजिटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, तो जो काउंटर आयंस होते हैं दे मे आयोनाइज. सो काउंटर आयन आयोनाइज होने की वजह से या डिफरेंट डिफरेंट काउंटर आयंस अंदर के लिगेंड को डिस्प्लेस करके अंदर वाले लिगेंड्स काउंटर आयंस बन जाते हैं. सो दिस इज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है. सो this form of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand. counter ion एक ligand का काम भी कर सकता है and there is a displace between the ligand and the counter ion, तो वो कहलाते हैं ionization isomers. So it involves interchange of ligands and anions. Physical properties of isomers get changed completely. Physical properties of isomers change completely, ठीक है. Like for example their color may change or their brightness, or this can be changed. For example, here a complex one in which we are having cobalt as a central metal ion. In complex 2 cobalt अभी भी central metal ion है. central metal ion के साथ यहाँ पे NH3 5 amines as a ligand are there. यहाँ पर भी 5 amines ligand है, बट यहाँ पर जो सल्फेट ग्रुप है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है और ब्रोमीन यहाँ पर काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है. बट दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो ब्रोमीन अभी कॉम्प्लेक्स 1 में काउंटर आयन था वो क्या बन गया? लिगेंड बन गया और SO4 काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है. सो देयर इज अ इंटरचेंज ऑफ लिगेंड एंड दी अनायन, काउंटर आयन, ठीक है. सो ये दोनों में क्या रिलेशन हुआ? दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बट एग्जाम्पल से पहले देखो यहाँ पे अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है लाइक हाउ वुड यू प्रूव कि यहाँ पे ब्रोमीन आयन एज अ काउंटर आयन में
आयोनाइज होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं, इफ वी रिएक्ट द कॉम्प्लेक्स वन, जो कॉम्प्लेक्स वन में देखो आयंस क्या क्या मिलेंगे, हमारे पास आयन मिलेगा CONH3 होल 5 SO4, this is a positive here and Br minus as a negative, it is an ion. So जैसे ही हम Br माइनस की रिएक्शन कराते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एज AgBr, एंड जो NO3 है वो हमारा सोल्यूशन में ही रहेगा। तो AgBr जो होता है हमारा जनरली पेल येलो कलर, बहुत लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। बट वहीं अगर AgNO3 की रिएक्शन हम कॉम्प्लेक्स 2 से कराएंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 AgNO3 से रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि Br माइनस एज अ काउंटर निकल ही रहा उसमें। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स टू में हमारे पास कौन कौन से कैटायन आयन बन रहे हैं, CONH3 होल 5 Br, तो ये हमारे पास बन रहा है एज अ पॉजिटिव, एंड SO4 2 माइनस ये बन रहा है हमारा नेगेटिव बना है। अब इस नेगेटिव की रिएक्शन जब हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन जो कलरलेस होता है इससे कराएंगे, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अ BaSO4, लेकिन जो क्लोराइड आयन है वो सोल्यूशन में ही रहता है एज एन एक्वस फॉर्म। जो BaSO4 बना है ये वाइट PPD बनता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये BaCl2 का पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 BaCl2 का टेस्ट नहीं देगा, कि कॉम्प्लेक्स 1 में सल्फेट काउंटर आयन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन वेरीफाई इन विच कॉम्प्लेक्स विच आयन इज गोइंग टू बी आयोनाइज। सो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होता है, लिंक मीन्स देर इज अ डिफरेंस इन द लिंकिंग ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अब लिंकिंग ऑफ लिगेंड्स में डिफरेंस कब आता है, जब हमारे पास लिगेंड कौन से हो, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं जिसे मैंने बताया है कि व्हाट आर लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर मैं बता देती हूँ व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जो लिगेंड्स कैन कंबाइन विद 2 साइड, बट एक बार में एक ही साइड से अटैच होते हैं, बट उनके पास 2 साइड्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल NCS और SCN। अगर यहाँ पे लिगेंड अटैचमेंट सल्फर से हो सो इट इज थायोसाइनेटो, और वहीं SCN में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, अगर नाइट्रोजन अटैच करता है मेटल एटम से सो इट विल एक्ट एज अ आइसोथायोसाइनेटो। सो ये जो लिगेंड है ये एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स विच इज रिटन हेयर CONH3, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, CONH3 होल 5 NO2 Cl2, which is obtained as the red form in which the nitrite ligand is bound through the oxygen, ठीक है। तो ये 2 कलर में मिलता है, एक रेड फॉर्म में और एक येलो फॉर्म में। रेड वाली फॉर्म में क्या है, NO2 ऑक्सीजन से अटैच है, बिकॉज यहाँ पे N और O दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है, सो दोनों एज अटैचमेंट साइड की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन से अटैच होता है सो इट इज नोन एज नाइट्राइटो O, तो ये नाइट्राइटो O लिगेंड कहलाएगा। लेकिन अगर ये N से अटैच होगा सो इट विल बी कॉल्ड एज नाइट्राइटो N, ठीक है। सो इस तरीके से ये 2 तरीके के लिगेंड देगा, सो इट इज नोन एज लिंकेज। सो लिंकेज हमेशा कब होगा, एम्बिडेंटेड में प्रेजेंट होगा। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, मतलब काउंटर आयन जिसे हम बोलते हैं वो भी एज अ कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है। सो जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में देखो कोबाल्ट के साथ अमीन 6 अमीन्स आर प्रेजेंट, बट इन द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड्स आर लिगेंड। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरचेंज हो जाए, मतलब
कोबाल्ट मेटल एटम विद क्रोमियम लग जाए और क्रोमियम विद अमीन्स के साथ लग जाए तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं, देखो यहाँ पे क्रोमियम जो कि पहले साइनाइड के साथ था वो किस साथ अटैच है, NH3 के साथ। वहीं पर क्रोमियम जो पहले साइनाइड से अटैच था अब साइनाइड अटैच है CO के साथ, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट इज सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म अ टाइप ऑफ, ये कह सकते हैं आप, आइसोमर्स जो है ये सॉल्वेट को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हाइड्रेट दैट इज H2O इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड, ठीक है। और ये सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर है, मतलब बाहर इसमें जैसे देखो एग्जाम्पल वुड बी एक्ट एज अ बेटर वन, एक्वा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का इन विच ऑल द 6 एक्वा इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है और 3 क्लोराइड जो है वो बाहर एज अ काउंटर आयन है, लेकिन इसका सॉल्वेट आइसोमर है वो क्या है, एक देर इज अ इंटरचेंज, एक क्लोरीन अंदर चला गया और एक H2O बाहर आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जिसमें 3 क्लोराइड एज अ काउंटर आयन मिल रहे थे वो वॉलेट कलर का था, लेकिन अब जिसमें 2 क्लोराइड और एक H2O मिल रहा है वो किस कलर का है, ग्रे ग्रीन कलर का है, ठीक है। So solvent isomer is different by whether or not a solvent molecule is directly bounded to metal ion or merely present as a free solvent in the molecule in crystal lattice, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली अटैच है मेटल से, लेकिन यहाँ पर ये एज अ फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है जो कि क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच नहीं है टू मेटल एटम, ठीक है। तो ये आपके सॉल्वेट आइसोमर्स है, अ पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन ही है। ओके तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है देखो, इट सेज दैट गिव एविडेंस दैट CONH3 5Cl एंड SO4 एंड CONH3 होल 5 SO4Cl। तो देखो आपको ये इनको देखकर ये कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लग रहे हैं, देयर इज अ इंटरचेंज बिटवीन अ लिगेंड एंड द काउंटर आयन, ठीक है। यहाँ पे SO4 लिगेंड बन गया और Cl काउंटर आयन बन गया, तो ये कौन सा टाइप का आइसोमर है, ये है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ऑल्दो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आयोनाइजेशन आइसोमर है, बट आपको इसका एविडेंस देना है। अब एविडेंस के लिए क्या दोगे, तो जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एविडेंस जब भी पूछेगा तो आपको केमिकल टेस्ट बताने हैं, ठीक है। तो जो इसको मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 को जब हम आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज में क्या देगा, CONH3 होल 5Cl, ये बनेगा आपका एज अ कटायन एंड SO4 यहाँ पे सल्फेट क्या मिल रहा है आपका एज अ काउंटर अनायन मिल रहा है, ठीक है। अब इस जब सल्फेट हमारे पास मिला है तो सल्फेट की रिएक्शन SO4 2 माइनस की रिएक्शन जब हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है BaSO4 एंड इट जस्ट प्रेसिपिटेट आउट, ये सॉलिडिफाई हो जाता है और जो Cl क्लोरीन माइनस है ये एक्वस फॉर्म में रहता है वाटर में डिजॉल्व, सो इट फॉर्म्स अ वाइट PPT और ये सल्फेट के लिए ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो सेकेंड आइसोमर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 CONH3 होल 5 SO4, अभी एंटिटी में है ये पॉजिटिव बन रहा है और हमारे पास जो क्लोरीन बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, ये हमारे पास अनायन है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराएंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो ये एक कॉम्प्लेक्स देता है, कंपाउंड देता है विच इज नोन एज AgCl, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। इट गेट प्रेसिपिटेट आउट एज अ वाइट PPT। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स 1 की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो SO4 when reacts with AgNO3 there would be no reaction और no PPT is formed। तो इस समय पता चल जाएगा कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन जो है वो एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, और अगर मैं दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करा दूं BaCl2 के साथ तो BaCl2 के साथ क्लोरीन कोई रिएक्शन नहीं देता, देखो क्लोरीन तो ऑलरेडी देयर, तो क्लोरीन तो कोई रिएक्शन नहीं देता इसके साथ। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि
इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है. सो गिव एविडेंस दैट दे आर द आयनाइजेशन आइसोमर. तो उसके लिए हमें केमिकल टेस्ट देना ज़रूरी होता है. सो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लेट वी मूव टू दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहला पार्ट है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होता है? स्पेशली हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में होता है. होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री शुड बी डिफरेंट. और ज्योमेट्री डिफरेंट होने के लिए हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो भी डिफरेंट होने ज़रूरी है. सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट सम लिगेंड्स शुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिलता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6. जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल. और 6 में हमारे पास एक ही होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला mx2l2, इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? पहली बात, ये दोनों यूनिडेंटेड है क्योंकि सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं. सो बोथ शुड बी यूनिडेंटेड. एक्स एंड एल मतलब दो एक जैसे लिगेंड और दो एक जैसे, तो दोनों एक्स और एल दे बोथ आर डिफरेंट. नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके के हो सकते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर. सिस में क्या होता है, जब सेम तरीके के लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस है, और ऑपोजिट पोजीशन पर है तो ट्रांस है. इसका हम एग्जांपल ड्रॉ करके देखते हैं. ये कॉम्प्लेक्स गिवन है इन विच प्लैटिनम 2 अमीन्स आर देयर एंड 2 क्लोरीन. सो प्लैटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है. अब हमारे पास 4 है तो हम वी जस्ट मेक अ 4 एज अ स्क्वायर प्लेनर की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे. 2 NH3, अगर NH3 दोनों साइड बाय साइड अगर हम लगा दें, NH3 NH3 और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्या है हमारा? दिस इज सिस आइसोमर. क्योंकि दोनों क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है, तो ये सिस आइसोमर बन गया हमारा. दिस इज सिस आइसोमर. लेकिन अगर ये प्लैटिनम के साथ ऑपोजिट पोजीशन पे होता है NH3 और क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो अब ये क्या है, क्योंकि जो दो लिगेंड है वो क्या है, ऑपोजिट पोजीशन पर है, तो दिस आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है? सिस ट्रांस हमने उसमें भी पढ़े थे, जो आपके पास क्लास 11th में एल्कीन्स में भी होता है सिस और ट्रांस, बट यहाँ पे कोई एल्कीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इट्स अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम. Such isomerism is not possible for a tetrahedral. Tetrahedral ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेशन नंबर ना 4 होता है. 4 ligands are attached to central metal atom. बट ये टेट्राहेड्रल में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि all 4 ligands are adjacent और equidistant to one another. ठीक है, टेट्राहेड्रल में जो पोजीशन होता है सेंट्रल मेटल से लिगेंड का, ये सारे ही, ये चारों ही एक दूसरे के एडजेसेंट है. सो देयर इज नो ऑपोजिट पोजीशन इन टेट्राहेड्रल. जब ऑपोजिट पोजीशन ही नहीं है तो ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आप कोई भी आइसोमर बना लो, कोई भी लिगेंड कहीं भी पोजीशन पे लगा लो, दे ऑल विल रिमेन एज सो कॉल्ड सिस. सो देयर इज नो ट्रांस. सो बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ डोनर एटम अटैच्ड आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसीलिए टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है. एक क्वेश्चन और है. अभी मैंने आपको बताया जो सिस ट्रांस है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में mx2l2 इसी में ही दिखता है. मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ दो ही लिगेंड सेम है, x y और l2, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस कैसे बनेगा? तो सिस ट्रांस कैसे बनेगा? अब आपके पास जो दो सेम है ना उसकी पोजीशन को देखना है. एक्स और वाई तो दोनों डिफरेंट हो गए, उससे हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो सेम है उसकी पोजीशन को हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेटल M, तो अगर दोनों L आर ऑन द एडजेसेंट पोजीशन तो ये आपका बन जाएगा सिस आइसोमर. वहीं पर अगर दोनों L ऑपोजिट पोजीशन पर होंगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, ट्रांस आइसोमर. ठीक है,
तो अभी दोनों ऑपोजिट पोजीशन पर है ना, तो जो सेम लिगेंड होता है उसकी पोजीशन से हम पता लगाते हैं कि आइसोमर सिस है या ट्रांस है। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें चारों में से कोई भी एक दूसरे का सिमिलर नहीं है, तो अब हम इसमें सिस ट्रांस कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो इसमें सिस ट्रांस पता लगाना मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, इन चारों में से सबसे हायर प्रायोरिटी का आपको वो ढूंढ लेना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स कौन से हैं। ठीक है, मतलब दो सेम प्रायोरिटी, मतलब दो हायर प्रायोरिटी और दो लोअर प्रायोरिटी के लिगेंड ढूंढ लेने हैं। और प्रायोरिटी किस पे डिपेंड करती है? प्रायोरिटी डिपेंड करती है आपकी एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, प्लैटिनम के पास 4 लिगेंड है, यहाँ पर अटैच है पहले वाले से, जो पहला अटैच है नाइट्रोजन से अटैच है, फिर दूसरा ब्रोमीन से, तीसरा क्लोरीन और चौथा पिरिडीन। पिरिडीन बेंजीन की तरह होता है, जिसमें जो लिंकेज होती है ना वो नाइट्रोजन से ही लिंकेज होती है, इसमें लोन पेयर होता है इस वजह से। ठीक है, ये पिरिडीन होता है, तो नाइट्रोजन से लिंकेज है इसमें। तो जिसमें बोथ नाइट्रोजन आर देयर, मतलब वो दोनों लगभग सेम प्रायोरिटी ग्रुप हो, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे NH3 और PY इन दोनों को सेम प्रायोरिटी का मान सकते हैं, ये दोनों मतलब सिमिलर हो गए। वहीं पर ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन का भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये दोनों हायर प्रायोरिटी के हो गए। तो हमारे पास दो तरीके के हो गए, दो लोअर प्रायोरिटी और दो हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर NH3, इसमें भी N से अटैचमेंट है, पिरिडीन में भी N से अटैचमेंट है। जब दोनों एक दूसरे के सेम पोजीशन पर हैं तो ये क्या बन गए? हमारे सिस आइसोमर। ठीक है, वहीं पर क्लोरीन, जो कि ये भी हायर प्रायोरिटी का है और ब्रोमीन भी क्या है? हायर प्रायोरिटी का, ये दोनों भी एक तरफ है, तो ये भी क्या है? सिस है। तो बोथ द वेज इट इज सिस। अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दूं, क्योंकि क्लोरीन अभी NH3 के सिस था, मतलब सेम साइड पे था, लेकिन अगर मैं ब्रोमीन और क्लोरीन को एक्सचेंज कर दूं, अब पोजीशन डिफरेंट हो गई ना, तो यहाँ पर सिस आइसोमर दो पॉसिबल है। लेकिन ट्रांस में क्या करना है हमें? N सेम प्रायोरिटी वालों को ऑपोजिट कर देना है, हायर प्रायोरिटी वालों को भी ऑपोजिट होगा, तो ये बन गया हमारा ट्रांस। तो जब हमारे पास चारों लिगेंड अलग अलग हो, तो इस टाइम पे हमारे पास टोटल ऑफ 3 आइसोमर्स बनते हैं, और इन 3 आइसोमर्स में से 2 आर सिस एंड 1 इज ट्रांस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास अलग अलग तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जिसमें हमारे पास XL, ये दोनों ही यूनिडेंटेट हैं, और ये इसमें भी पॉसिबल है जिसमें डाइडेंटेट लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं X और L, जिसमें दोनों ही कैसे हैं? यूनिडेंटेट हैं, दोनों के पास एक एक डोनर एटम है। अब X और L, अब जिसमें 4 लिगेंड है, हम इन चारों की पोजीशन ही देखेंगे, जो दो सेम है ना इनकी पोजीशन देखनी है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हमने लगा दिए, तो ये क्या बन गया हमारा? सिस आइसोमर। दिस इज सिस आइसोमर। वहीं पर अगर मैं इस क्लोरीन को इस दूसरे वाले क्लोरीन के साथ लगा दूं, तो ये क्या बन गया हमारा? ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस हमें किससे देखना है? जो लिगेंड हमारे दो प्रेजेंट है, क्योंकि 4 में तो देखो यहाँ पे भी आपको सिस मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको सिस मिल जाएगा, तो ये नहीं देखना आपको, जो दो ऑपोजिट, दो सेम लिगेंड्स देखने। ठीक है, वही दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटेट लिगेंड्स। डाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिस लिगेंड में दो डोनर साइड और वो दोनों डोनर साइड एक साथ अटैच हो सकती है मेटल से। यहाँ पे दो हैं NH2 NH2, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज EN। ठीक है, तो इस टाइप पे हमारे पास कैसे बनता है सिस और ट्रांस? तो ये जो X है ना, इसकी पोजीशन से हमें देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सिस है या ट्रांस है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास मेटल एटम ले लेते हैं कोबाल्ट, जो यूनिडेंटेड लिगेंड X है, वी विल टेक इट एज 2 क्लोरीन, और हमने EN ले लिए हैं 2 EN। ठीक है,
तो इस आइसोमर का अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का जब आइसोमर बनाएंगे तो हमारे पास दो आइसोमर पॉसिबल हैं, सिस और ट्रांस। अब इसमें सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम को एज इट इज सेंटर में रखना है, दो क्लोरीन, वी आर हैविंग 6 साइड्स में थे। अगर हमारे पास क्लोरीन दो एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिस आइसोमर। बाकी जो ईएन है, ईएन आपको लगा देना है, ये डाइडेंटेट है तो दो लिंक एक से ही होगी, ठीक है। देखने में लगता है ये चार है, बट चार नहीं, बिकॉज एक ईएन दो डोनर साइड से एज अ चिलेट रिंग बना रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारा, सिस आइसोमर इन डाइडेंटेट। वहीं पर अगर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास क्या होगा, अगर ये ऑपोजिट पोजीशंस पे लगेगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन गया ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब देखो ईएन को ना ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको अगर प्रॉपर दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जिसमें प्रॉपर इसे ओपन करके NH2CH2 CH2 NH2 फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं CO। मैं सिर्फ एक तरफ का आपको बना के दिखाती हूँ, NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये आपका सिर्फ एक लिगेंड, जिसे मैंने EN लिखा है, ये EN शॉर्ट में लिखा है। अगर इसे ओपन अप करके दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं इन हेक्सागोनल, दैट इज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दीज आर फेशियल और मेरिडियोनल। ये किस में पॉसिबल है, A3B3 में। अब इस A3B3 में हमारे पास है, देखो आप सिस और ट्रांस नहीं बना सकते, बिकॉज दोनों तीन तीन है, तीन में से एक तो आ ही जाएगा सिस की तरफ पे। सो सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसमें हम कौन से आइसोमर बनाते हैं, दीज आर नोन एज फेशियल एंड मेरिडियोनल। जब तीन लिगेंड जैसे NO2 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 ये तीनों एक ऑक्टाहेड्रन के फेस पर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर, और शॉर्ट में फैक आइसोमर। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास ये एक मेरिडियन के अंडर आते हैं, ठीक है, सो ये हमारे पास ये कौन सा आइसोमर कहलाता है, मेरिडियोनल आइसोमर और मर आइसोमर। सो फैक्मर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर। ये सिर्फ A3B3 में ही पॉसिबल है। वैसे इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सिस और ट्रांस, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल पर ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। So optical isomers are mirror images that cannot be superimposed on one another. These are called enantiomers. जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल, हमारा हाथ है, ठीक है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ये होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने हैंड पे दोबारा से रखूँगी, या ये हमारी मिरर इमेज है, इसको हम रखेंगे, तो जो मेरे थम्स है, थम्स देखो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, मतलब ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एक हमारे पास सिंपल सा एक लेटर है ए की मिरर इमेज क्या बनेगी, वो भी ए ही बनेगी। इसको हम ए को एज इट इज ए के ऊपर उठा के रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा, दैट इज सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। वो मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये जो मिरर इमेज है एक दूसरे क्या कहलाएंगी, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इनैंशियोमर्स कौन सा कंपाउंड देगा या कौन सा मॉलिक्यूल देगा, द मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, ठीक है। और कायरलिटी कब आती है, जब हमारे पास जनरली क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम। अब हमारे पास जो इनैंशियोमर्स होते हैं ना, इन इनैंशियोमर्स में से, मतलब इन मिरर इमेजेस में से एक मिरर इमेज क्या करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो, मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या राइट हैंड साइड रोटेट कराती है, और एक मिरर इमेज क्या कराएगी, लीवो रोटेटरी होगी, मतलब वो
एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में रोटेट कराएगी प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। सो द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन अ पोलैरीमीटर। सो डी का मतलब इट इज स्मॉल डी, नॉट द कैपिटल डी। कैपिटल डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, रोटेशन नहीं बताते हैं, दैट विल स्टडी इन अदर क्लासेस जब भी आएगा ये। डी रोटेट्स पीपीएल दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट और क्लॉकवाइज, और एल टू दी एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट। पोलैरीमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एंगल ऑफ रोटेशन, कि जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो कितने एंगल से रोटेट हुई है और कौन से डायरेक्शन में हुई है, थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखिए यार, लाइट में जो सोर्स होता है वो अनपोलराइज लाइट है, मतलब इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल द थ्री डायरेक्शंस लाइट वाइब्रेट हो रही है, लाइट ऑसिलेट हो रही है, लेकिन एक पोलराइजर की वजह से, और जनरली निकोल प्रिज्म्स होते हैं जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब सिर्फ अभी एक ही डायरेक्शन में पोलराइजेशन है। फिर हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं जिससे हमें पता कराना है कि वो कायरल है या नहीं, और अगर कायरल है तो वो सैंपल जो है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और उस तरह के कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अगर ये लेफ्ट में रोटेट कराता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होगा, अगर राइट में रोटेट पॉजिटिव डिग्री में रोटेट करा देगा तो ये लीवो रोटेटरी। इसीलिए स्मॉल डी पॉजिटिव रोटेशन भी होती है और स्मॉल एल नेगेटिव रोटेशन भी होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ना कौन से आइसोमर्स होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। So optical isomerism is common in octahedral complexes involving didentate ligands, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स डाइडेंटेट है ना, मतलब कि ऑल द जो तीन साइट है तीनों में ही, मतलब ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट अगर हमारे पास डाइडेंटेट है, 3 डाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्यूपाइंग 2 साइड्स ईच, तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमेशा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे ही दिखाएंगे, मतलब इनकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगी ही होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईएन है, इथाइलिन डायमीन प्रेजेंट है, 6 साइट्स आर देयर, ठीक है। तो ये हर एक साइट अटैच है हमारी ईएन से। टोटल चार्ज हमारे पास 3 पॉजिटिव है, सो टोटल चार्ज लगाना भूलना नहीं है, अदरवाइज देयर वुड बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स। प्लेन दैट इज मिरर इमेज है, दे यहाँ पे मिरर दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज जो बनती है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि डाइडेंटेट है, लिगेंड्स को आप रोटेट नहीं करा सकते हैं विद इन 180 डिग्री एंड ऑल। तो अगर एक हमारे पास ये डेक्स्ट्रो है, लेट्स से इफ दिस आइसोमर इज डेक्स्ट्रो और पॉजिटिव एंगल में रोटेट करा रहा है पीपीएल को, तो ये हमारे पास लीवो होगी, दिस वुड बी लीवो रोटेटरी। ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाएंगे, एंड हेंस दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ टाइप PtCl2 En2 2 पॉजिटिव, मतलब इसमें देखो 2 यूनिडेंटेट हैं, 2 डाइडेंटेट हैं। ये 2 यूनिडेंटेट डाइडेंटेट 2 तरीके के आइसोमर दिखाते हैं, अभी हमने देखा ट्रांस एंड सिस। अब इन ट्रांस और सिस में से कौन से वाले आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिविटी भी शो करते हैं? तो ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है सिमेट्रिक? फॉर एग्जाम्पल ये प्लैटिनम है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे EN लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल EN है, यहाँ पे भी सिंगल EN है। इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज तो डायरेक्टली सेम यही तो मिरर इमेज बनेगा ना, तो मिरर इमेज इजीली सुपर इम्पोज हो रहा है, इसीलिए ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं बिकॉज देयर मिरर इमेज कैन इजीली सुपर इम्पोज। तो ओनली सिस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए, बोलता है कि हाउ मेनी टोटल सिस एंड ट्रांस आइसोमर आर पॉसिबल, और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो ऑलवेज सिस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, शोन हियर। ट्रांस वाला नहीं करेगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो हमारे पास क्या है, सिस एंड ट्रांस। तो
अभी मैंने बताया कि सिस आइसोमर तो शो करेगा ही करेगा। इसमें हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन है, यूनिडेंटेट है, 2 ऑक्सैलेट है, डाइडेंटेट है। ठीक है, ऑक्सैलेट जो होता है वो डाइडेंटेट है। अगर दोनों क्लोरीन सेम साइड पर हैं तो ये क्या है आपका सिस आइसोमर है। ऑक्सैलेट को OH से दिखाते हैं। टोटल ऑफ 3 माइनस चार्ज। इसका मिरर इमेज भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज, दिस इज Cl मिरर इमेज एज इट इज बनाना है। इस तरफ Cl है तो इसी तरफ ही Cl आएगा, ये भी सॉरी OX। ऑक्सैलेट है हमारे पास यहाँ पे, ऑक्सैलेट। तो ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं, तो इसमें से एक डेक्स्ट्रो हम ले लेंगे और एक हमारा लीवो है। देखो ये आई डोंट नो कि ये एक्चुअल में डेक्स्ट्रो है या नहीं, बट हमें बताना है कि एक अगर पॉजिटिव रोटेशन कराएगा तो दूसरा नेगेटिव रोटेशन कराएगा ही कराएगा। अब ट्रांस में इसे पूछते हैं आउट ऑफ 2, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ट्रांस आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इट कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। अब जो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो सकता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कैसे करेगा, वो एनांशियोमर्स कैसे बनाएगा, इसीलिए ट्रांस जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर टुडेज वीडियो, इन विच हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, फिर स्टीरियो में भी डिफरेंट टाइप्स। इसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके सिलेबस में अभी ये इंक्लूडेड है या नहीं है। समटाइम्स CBSE कुछ कट एंड ऑन करता रहता है। सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू for more videos. In the next classes we will learn about the theories, bonding theories, Werner है, VBT है, LFT है। Okay, so तब तक के लिए thank you.